बहू, आज तेरी पहली रसोई है और इस घर में पहला दिन भी। तो सब कुछ अच्छे से संभाल लेना। हाँ जी माँ जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मुझे तुझसे यही उम्मीद है बेटा। चल अब मैं चलती हूँ, तो जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाना। इतना कहकर शीलू की सास वहां से चली जाती है। शीलू खुद से कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब लोग मुझे पसंद करें। चलो सबसे पहले रसोई में जाकर देखती हूँ क्या हाल है, और सबके लिए चाय भी तो बनानी है। शीलू रसोई में जाती है, लेकिन वो देखती है रसोई घर में बहुत कम सामान था और सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। तभी वहां शीलू की ननद और सास आ जाते हैं। दीदी, माँ जी प्रणाम। मैं तो रसोई में अपनी पहली रसोई बनाने आई थी, मगर यहाँ तो कितना कम सामान है, और जो भी है वो कितना अस्त व्यस्त पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत समय से आप लोगों ने रसोई के लिए सामान ही नहीं खरीदा। शीलू, वो दरअसल रसोई का काम संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ सब अस्त व्यस्त ही है। अब तुम आ गई हो ना, तो ये सब दुरुस्त हो जाएगा। क्या मैं? घर में पहले ही दिन रसोई जैसी बड़ी जिम्मेदारी पाने की उम्मीद शीलू ने नहीं की थी। उसकी सास आगे कहती है, हाँ बहू, मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये तुम्हारी दीदी घर के बाकी कामों में लगी रहती है, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब से घर की रसोई की जिम्मेदारी पूरी की पूरी तुम्हारी। ये सुनकर शीलू बहुत खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ससुराल में पहले दिन ही माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी मुझे दे दी। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये लोग मुझे बहुत समझदार और जिम्मेदार समझते हैं। वाह वाह। क्या हुआ शीलू, क्या तुम ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती? क्या सोचने लगी? देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तुम्हें मन हो तो ही ये जिम्मेदारी लेना। नहीं नहीं माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आज से ये रसोई मेरी। आप बस ये बताइए कि मुझे क्या क्या करना होगा। शीलू की ये बात सुनकर सास और ननद दोनों बहुत खुश होते हैं। बहू, हम हर महीने तुम्हें कुछ पैसे देंगे और तुम्हें उतने ही पैसे में रसोई का खर्च संभालना होगा। याद रखना, तुम उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकते, और साथ साथ खाना बनाने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं समझ गई। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। ठीक है शीलू, ये लो 10,000 रुपये। याद रखना, ये तुम्हें पैसे 1 महीने चलाने हैं, इसलिए संभल कर खर्चा करना। हाँ ठीक है दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, अब मैं नाश्ता बना देती हूँ। शीलू सबके लिए अपने मन से नाश्ता बना देती है। सब नाश्ता करके बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सास अपने कमरे में आराम करने जाती है। शीलू उनके पास जाकर कहती है, माँ जी, अभी मैं काम से एकदम फ्री हूँ, तो मैं अभी जाती हूँ और महीने भर का राशन लेकर आती हूँ। बाद में फिर वक्त मिले या ना मिले पता नहीं। हाँ बहू, जाओ ले आओ, बस याद रखना आटा थोड़ा ज्यादा लाना, ठीक है? सास की बात सुनकर शीलू को थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और बाजार चली जाती है। माँ जी ने कहा था ज्यादा आटा लेकर आना, मगर ज्यादा से ज्यादा 20 किलो आटा ले लेती हूँ, इतना तो काफी रहेगा। इससे ज्यादा आटे का घर में क्या काम, इतने परिवार के लिए इतना आटा तो बहुत होगा। शीलू आटा और रसोई का बाकी सामान लेकर घर आ जाती है। दीदी, माँ जी, मैं सामान लेकर आई, अब मुझे बताइए ना, शाम के नाश्ते में क्या बनाऊं? क्या सामान ले आई? हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया। सुबह तो तुमने अपने मन से नाश्ता बनाया था, पर अब एक काम करो, आज शाम के लिए तुम गर्मा गर्म मेथी के पराठे बना दो, वो भी पूरे 50 पराठे। 50 पराठे सुनकर तो शीलू को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या क्या कहा आपने माँ जी, 50 पराठे? मगर इतने पराठे कौन खाएगा, हमारे घर में तो सिर्फ 4 लोग हैं। अरे बहू, मैंने कॉलोनी की सब औरतों को नाश्ते पर बुलाया है, हर रोज की तरह। वो दरअसल मुझे ना कॉलोनी का प्रेसिडेंट बनना है, और वो सब मुझे वोट तभी देंगी जब वो मुझसे खुश रहेंगी, इसलिए तू उन सबके लिए मेथी के पराठे बना दे। अच्छा ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शीलू को लगता है कि ये बस एक दिन की बात थी, मगर ऐसा नहीं था। अगले दिन शीलू का पति मोहन उससे कहता है, शीलू, जल्दी से मेरा ऑफिस का टिफिन बना दो यार, और उसमें ना 20 आलू के पराठे रख देना, और हाँ, अभी नाश्ते में सबके लिए अलग से पराठे बना देना। मैं तो खुद ही 4-5 पराठे खा लेता हूँ। क्या? मगर आपको ऑफिस के लिए इतने पराठे क्यों लेकर जाने हैं? ये तो बहुत ज्यादा पराठे हैं। आज ऑफिस में आप सबको पार्टी दे रहे हैं क्या? अरे शीलू, मुझे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए, इसलिए मैं अपने बॉस और ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज को ये पराठे खिलाता हूँ। इससे वो लोग हमेशा मुझसे खुश रहते हैं। मतलब आज फिर से मुझे इतने सारे पराठे बनाने पड़ेंगे? हे भगवान, कल भी मैंने पूरे 50 मेथी के पराठे बनाए थे और उसमें मेरी हालत खराब हो गई थी। अब आज फिर से। अरे शीलू, अब तुमने रसोई की जिम्मेदारी ली है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए तो रसोई की जिम्मेदारी लेने से घर में सब औरतें घबराती थी
पर तुमने खुद ही आगे बढ़कर कहा तुम रसोई संभाल लोगी। अब इसमें कोई क्या कर सकता है। ओह, तो ये बात थी। मतलब सोच समझकर मुझे ये जिम्मेदारी दी गई थी। खैर, इस तरह से चलता रहा तो आटा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और माँ जी के दिए सब पैसों में से मैं रसोई का सामान पहले ही ले आई। फिर क्या करूंगी मैं? ये सब सोचते हुए शीलू रसोई में जाती है और पराठे बनाने लगती है। देखते ही देखते वो खूब सारे पराठे बनाकर रख देती है। हाँ, आखिरकार ये काम खत्म तो हुआ। अभी तो सिर्फ 3 की शुरुआत हुई है। अभी दिन में 3 बार तो कम से कम और खाना बनेगा। ओफो, अब समझ में आ रहा है दीदी और सासू माँ दोनों ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाना चाह रहे थे। शीलू रसोई के सामान को देखने लगती है और फिर वो आटे का डब्बा खोल कर देखती है। अरे नहीं, अभी तो महीने का दूसरा दिन है और कितना सारा आटा पहले ही इस्तेमाल हो गया। पता नहीं ये बचा हुआ कब तक चलेगा। अब समझ में आ रहा है मेरी अम्मा हमेशा मुझे महंगाई का ज्ञान क्यों देती थी। शीलू अपना सर पकड़ के अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है। इस तरह से तो मेरा सर दर्द से फट जाएगा। थोड़ी देर सो जाती हूँ, फिर देखती हूँ आगे क्या करना है। कुछ दिन और बीतते हैं और हर रोज की तरह शीलू को बहुत सारे पराठे बनाने पड़ते थे। आधा महीना बीता ही था कि रसोई का सब सामान खत्म हो जाता है। ये देखकर शीलू अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, रसोई में तो सामान खत्म हो गया। क्या आप बाजार से और सामान लाने के लिए मुझे पैसे देंगी? ऐसे तो पूरा महीना नहीं निकल पाएगा इतने कम सामान में। माँ जी। क्या? मगर मैंने महीने की शुरुआत में तो तुम्हें पैसे दे दिए थे शीलू, और तुमसे ये भी कहा था इसे में घर की रसोई का खर्चा चलाना होगा। मैंने तुम्हें साफ साफ समझाया था, फिर भी तुमने वही भूल कर दी ना। हाँ माँ जी, मगर माफ करिएगा, ये मेरा पहला महीना है ना रसोई का काम संभालने में, इसलिए मुझे अंदाजा नहीं था कि कितना सामान लगता है। मगर आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगी और कम पैसे खर्च हो इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। ये सुनकर शीलू की जेठानी सास से कहती है, माँ ये सही कह रही है, ये पहली बार था इसलिए इसे माफ कर दो और इसे पैसे दे दो। मगर शीलू अगले महीने से ध्यान रखना 10,000 रुपए ही मिलेंगे और उसी में पूरा हिसाब किताब निपटाना पड़ेगा। जी दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आगे से मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। बस इस बार मुझे जरा माफ कर दीजिए। शीलू ऐसा बोल तो देती है, मगर उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो ये सब कैसे करने वाली थी। मैंने बोल तो दिया आगे से सब ठीक होगा। अब अगले महीने का अगले महीने देखूंगी। अभी फिलहाल इस समय के लिए जाकर सामान ले आती हूँ। शीलू बाहर जाकर सामान खरीदने लगती है। जैसे जैसे वो सामान का भाव देख रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अरे प्रमोशन चाहिए तो मेहनत करो ना, पराठे खिलाकर भला किसे प्रमोशन मिलता है? और ये सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनने से क्या होगा? बनना है तो जाकर देश की बनो, और वो भी बिना पराठे खिलाए। हे भगवान, इतने पराठे बना बनाकर तो एक दिन मैं ही पराठा बन जाऊंगी। शीला को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे मन कर रहा था वो कहीं जाकर अपना सर पटक ले। क्या सोचा था मैंने, मेरा ससुराल ऐसा होगा, मेरा ससुराल वैसा होगा। अरे किसे पता था कि मेरा परिवार 1 नंबर का पराठों का भुक्कड़ होगा। मैं भी कहाँ आकर फंस गई। सब सामान खरीदने के बाद शीलू दुकान से निकलती है और घर आने लगती है। तभी उसे एक छोटा रास्ता दिखाई देता है। ये रास्ता शायद घर का शॉर्टकट है, इससे मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। यहीं से चलती हूँ। वैसे भी ताकत बचा के रखनी है, भर भर के पराठे जो बनाने हैं। शीलू जिस पतली गली से निकल रही थी, वहाँ पर एक बहुत पुरानी आटा चक्की थी। अरे ये तो कोई चक्की है, जरा इसके अंदर जाकर पता करती हूँ यहाँ पर आटे का क्या भाव है। बाहर बाजार में तो लूट मची हुई है। शीलू अंदर जाती है और वहाँ खड़े आदमी से पूछती है, भैया आप आटा बेचते हैं क्या? किस भाव से बेचते हैं? अरे मैडम, आपके काम की चीज नहीं है मेरे पास। ये आटा बहुत सस्ता वाला है, अब बड़े घर के लोग इसे थोड़ी ना खाएंगे। अरे मैं पूछ रही हूँ तो बताइए ना, क्या भाव का है आटा आपके पास? 20 रुपए किलो। क्या? बाजार से आधा दाम? शीलू दाम पता करके दुकान से बाहर आती है। काफी सस्ता था इस दुकान पर आटा, लेकिन मुझे तो माँ जी ने बाजार से ही लाने को कहा है। शीलू घर पहुंचती है और काम पर लग जाती है। बहू जल्दी जल्दी पराठे बना दो, मेरी सहेलियां आती होंगी। जी माँ जी। शीलू पराठे बनाते वक्त सोचती है, क्यों ना आज मैं देसी घी की जगह रिफाइंड ऑयल में पराठे बना दूं, उससे बहुत बचत होगी। अब इतने पराठे अगर रोज मैं देसी घी में बनाऊंगी तो रसोई का बजट कभी पकड़ में नहीं आएगा। यही करती हूँ। शीलू पराठे घी की जगह रिफाइंड ऑयल में बना देती है। थोड़ी देर में उसकी सास की सहेलियां आती है। रोज रोज तुम हमें बुला के क्यों तकलीफ लेती हो बहन? अरे इसमें तकलीफ कैसी, हम पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। बहू पराठे तैयार है क्या? जी माँ जी तैयार है, मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिए हैं।
चलो सब लोग चलकर पराठे खाते हैं। सास और उसकी सहेलियां डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। शीरू सबको पराठे परोसती है, लेकिन पराठे का पहला निवाला खाते ही सहेलियों का मुंह बन जाता है। अरे अरे, ये क्या है? ये पराठे रिफाइन ऑयल में बनाए क्या बहू? जी, रिफाइन ऑयल में बनाए आंटी जी। अरे नहीं नहीं, फिर मैं नहीं खा पाऊंगी। रिफाइन ऑयल में बने पराठे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। हाँ भाई, इन पराठों से तो अजीब से तेल की महक आ रही है और ये कितने अनहेल्दी भी है। बेटा मैं नहीं खा पाऊंगी, तू इन्हें ले जा। एक एक करके सभी औरतों ने पराठे खाने से मना कर दिया। शीलू सारे पराठे लेकर वापस रसोई में आ गई। पीछे से उसकी सास गुस्से में आई और बोली, ये क्या किया तूने बहू? तूने सबके सामने मेरा तमाशा ही बना दिया। किसने कहा था तुझसे रिफाइन ऑयल में पराठे बनाने को? वो माँ जी, मैंने सोचा कि घी में कुछ कटौती करूंगी तो रसोई का बजट सही हो जाएगा ना, बस इसीलिए। अरे रहने दे बहू, कटौती तो तूने मेरे सपने की कर दी है, कॉलोनी का प्रेसिडेंट बनने का सपना। गुस्से में सास रसोई से बाहर चली जाती है। ये क्या, मैंने तो अच्छा करने की सोची थी, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अब अगर मैं घी में कटौती नहीं कर सकती तो फिर बस एक ही रास्ता है, इस रसोई के बजट को ठीक करने का। शीलू अगले दिन सुबह सुबह उस चक्की में पहुंच जाती है जहां उसने आटे का दाम पता किया था। शीला को वहां देखकर दुकान में काम करने वाला आदमी उससे कहता है, अरे आप फिर से कैसे? क्या चाहिए आपको मैडम? मुझे ना वो 20 रुपए किलो वाला आटा चाहिए भैया, पैक कर दीजिए ना। क्या सही में मैडम? आपको हमारी दुकान से आटा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का आटा नहीं मिलेगा, सस्ता आटा है, तो उसी तरह होगा। बाद में शिकायत करने मत आइएगा कि ऐसा है वैसा है। हाँ हाँ ठीक है भैया, मैं शिकायत नहीं करूंगी। आप आटा पैक करवा दीजिए और थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे देर हो रही है। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी आटा पैक करवा देता हूँ। शीलू आटा पैक करवा के घर ले आती है और खुद से कहती है, अब इन सबको सस्ते आटे के पराठे खिलाती हूँ, ऐसे ही मैं रसोई का बजट संभाल पाऊंगी, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अगर इस बार भी किसी ने मुझसे कोई शिकायत की ना तो मैं भी रसोई की ये जिम्मेदारी छोड़ दूंगी। हाँ। तभी फोन की घंटी बजती है। शीलू फोन उठाती है। दूसरी तरफ से उसका पति मोहन कहता है, अरे शीलू, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मेरे बॉस और उनका परिवार हमारे यहाँ खाने पे आने वाला है। जरा अच्छे अच्छे गोभी, मेथी और पनीर के पराठे बना देना। आज के पराठे तय करेंगे कि मुझे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं। जी ठीक है, मैं सब तैयार रखूंगी। ये कहकर मोहन फोन काट देता है और शीलू पराठे बनाने में लग जाती है। देखते ही देखते कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। मोहन अपने बॉस की बीवी और 2 दोस्तों को लेकर घर आता है। आइए आइए, आप सब अंदर आइए, यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठिए प्लीज। वाह वाह वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है देसी घी की। सही कहा सर, मोहन हमेशा टिफिन में इतने अच्छे पराठे लाता है, मगर आज तो भाभी जी के हाथ के पराठे गर्मा गर्म खाने को मिलेंगे। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा। इतनी तारीफ जो सुन रखी है आपकी वाइफ के पराठों की। आप सब बैठिए, मैं बस अभी खाना लगवाता हूँ। मोहन शीलू को इशारा करता है और शीलू सबको गरम गरम गोभी के, पनीर के और मेथी के पराठे परोसती है। साथ में उसने धनिया मिर्ची की तीखी चटनी भी बनाई थी। वाह वाह, ये पराठे खाकर तो मजा आ गया। हाँ सही कहा, ऐसी चटनी ऐसे पराठे मैंने आज तक कभी नहीं खाए। क्या स्वाद है, वाह वाह वाह। आप सबको पसंद आया ना, बस और क्या चाहिए। मोहन, इस बार तुम्हारा प्रमोशन पक्का। अब ऐसे पराठे खिलाओगे तो दिल तो पिघल ही जाएगा। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर हंसी रुकती नहीं। सबके जाने के बाद मोहन खुशी से शीलू को गले लगा लेता है। शीलू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बात देखो, अब मेरा प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ, मुबारक हो बेटा। और तुझे पता है, मुझे खबर मिली है कि इस बार सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनने के लिए सब लोग मुझे ही वोट देंगे, क्योंकि शाम को बहू ने जो पराठे के डब्बे सबके घर भिजवाए थे ना, वो उन्हें बहुत पसंद आए। माँ जी, मोहन जी, अब तो आप दोनों खुश है ना? आप दोनों के मन का हो गया? हाँ बहू, हम बहुत खुश हैं। लेकिन आज के पराठों का स्वाद कुछ अलग था, ऐसा क्यों? क्या तूने उसमें कुछ अलग किया था? नहीं माँ जी, दरअसल मैंने आज महंगे नहीं बल्कि सस्ते आटे के पराठे बनाए थे, जो कि मैंने पास वाली आटा चक्की से लिया था। और सच बताऊं तो वो भी उतना ही स्वादिष्ट था, इसीलिए सबको पराठे इतने पसंद आए। ये सुनकर शीलू की सास और पति दोनों चौंक जाते हैं। क्या, सस्ते आटे के पराठे? हाँ जी, चक्की में हमेशा ताजा आटा पीसता है, इसलिए वो ज्यादा हेल्दी होता है। वही जो बाजार में कंपनी का महंगा आटा होता है, उसमें तो जाने क्या क्या केमिकल होते होंगे। इसलिए मैंने फैसला किया है, अब से मैं चक्की का सस्ता आटा ही लाऊंगी।
सिर्फ इसी तरह हम रसोई का खर्च ठीक से चला सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद शीलू की सास उससे कहती है, ठीक है बहू, मुझे ये फैसला मंजूर है। वैसे भी सबको ये पराठे तो पसंद आ ही गए हैं, भला हमें कोई दिक्कत क्यों होगी। तुम तो सच में हमारे घर की अन्नपूर्णा हो। और लक्ष्मी भी। शीलू के फैसले से सब खुश होते हैं और उस दिन के बाद से शीलू के ससुराल में महंगे आटे की जगह सस्ते आटे के पराठे बनने लगते हैं। शीलू ने सस्ते आटे के पराठे खाने के लिए सब कुछ चुटकियों में मना लिया और उसका समझाना सब पर काम कर गया।